Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is shape of supply curve and elasticity of supply. ठीक है, आपका टॉपिक कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ के डायग्राम बनाओ, ठीक है, या सप्लाई कर्व की शेप्स निकालो, ठीक है। तो ये आपको 5 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। इलास्टिसिटी 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी मैंने बताया था पहले टॉपिक में। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि इलास्टिक अगर प्राइसेस में चेंज होता है तो सप्लाई में हम कितना चेंज कर सकते हैं। देखो, प्राइसेस पहले 5 थे, क्वांटिटी आपकी 100 थी। प्राइसेस क्या हो गए हैं? 10 हो गए हैं और क्वांटिटी आपकी 200 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया? अपनी सप्लाई 100 से इंक्रीज करके 200 कर दी। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी चेंज करने की। आपके पास मशीनें भी थी, आपके पास रॉ मटेरियल भी था, आपके पास लैंड भी थी। तो आपने क्या किया? सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो जाए? 15 हो जाए और आपकी सप्लाई क्या रहे? 200 की 200। अब क्या हुआ? प्राइसेस तो बढ़े लेकिन आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई। अब क्या हुआ? हो सकता है कि आपके पास उतनी ही लैंड हो जिसपे आप 200 गुड्स बना सकते हो, आपके पास और लेबर ना हो जिससे आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो। इसका मतलब इसका सप्लाई कर्व अलग बनेगा और इसका सप्लाई कर्व अलग बनेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या होता है कि प्राइसेस पहले आपके 5 थे और आपकी क्वांटिटी भी कितनी थी? 5 थी, ठीक है। प्राइसेस कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं और आपकी क्वांटिटी भी 10 हो गई है, ठीक है। ये आपका क्या है? सप्लाई कर्व। जब ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है? 1 के इक्वल है। समझ में आया कि जितना चेंज यहां हो रहा है उतना चेंज अगर यहां होगा तो क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स में? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। क्लियर? सेकेंड, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी देखो, एक से ज्यादा है ना। एक से ज्यादा कब होती है? अब आपके प्राइसेस कितने थे? 10 और आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 10। प्राइसेस में चेंज कितना हुआ? 12। 2 का चेंज हुआ लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई है। कितनी? 15। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज जो हुआ है वो 1 से ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसका गैप इससे ये ज्यादा, ये गैप ज्यादा है। इसका मतलब जितना चेंज इसमें हुआ है उससे ज्यादा चेंज इसमें हुआ है। जब ऐसा चेंज होता है तो क्या होता है? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? थर्ड, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा? प्राइसेस का चेंज ज्यादा होगा और क्वांटिटी का चेंज कम होगा। जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखो, ये गैप आपका ज्यादा है और ये गैप आपका कम है। देखो यहां से बनाओगे तो देखो, ये गैप इतना और ये गैप इतना। ये क्या हो गया है? ज्यादा लग रहा है आपको। ये गैप आपको कम शो हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। क्लियर? फोर्थ इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने यहां बोला था
कि प्राइसेस तो इंक्रीज हुए लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। अब ये देखो, प्राइसेस 5 थे, क्वांटिटी 20 थी, प्राइसेस 20 हो गए हैं, क्वांटिटी 20 रही, प्राइसेस 25 हो गए हैं, क्वांटिटी 20 ही रही। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है। तो आप क्या बोलते हो इकोनॉमिक्स में उसको, इन इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, उसमें कोई भी चेंज जब नहीं होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। क्लियर। लास्ट इज इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो, जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी सप्लाई कर देते हो। ठीक है, आपके पास मान लीजिए डिमांड कितने की थी, पहले 5 की थी, अब बढ़कर 500 की हो गई है, तब आप क्या कर रहे हो, आपने सप्लाई 500 की कर दी। इसका मतलब क्या है, आपके पास पूरी कैपेसिटी है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगे आप अपनी सप्लाई को इन्फिनिटी, अनंत कर सकते हो। अनंत मतलब बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो वो क्या होता है, इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब प्राइस क्या बोलते हैं उसको, उसका डायग्राम बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और ये क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब प्राइसेस में अगर थोड़ी सी भी इंक्रीमेंट होती है तो आप अपनी सप्लाई को इंफिनिटी, अनंत बढ़ा सकते हो। आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, आपके पास लैंड भी है, आपके पास मशीनें भी हैं। इसका मतलब आपकी सप्लाई क्या हो सकती है, इनफिनिटी। ठीक है, ये क्या थे आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 5 डायग्राम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।